भारत ने दी थी चेतावनी, लेकिन नेपाल ने समझा मजाक। अब सालों तक भुगतनी पड़ेगी सजा। छाती पीट पीट कर रो रहा। इधर जैसे ही मोदी ने डोभाल के साथ बनाया प्लान, उधर भारत का दीवाना हुआ पाकिस्तान का सबसे जिगरी यार। पूरी दुनिया हैरान। जब IMF ने दिखाया पाकिस्तान को ठेंगा तो उसे भी याद आया मोदी। अब चीख चीख कर कह रहा बचा लो हिंदुस्तान। इधर भारत ने पहली नेपाल को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी थी, लेकिन उसने भारत की बातों को मजाक समझा और अब अपनी गलती पर बुरी तरह से पछता रहा है। नेपाल के साथ ऐसा खेल हुआ है कि उसे अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए। चीन ने नेपाल से जरा प्यार से बात क्या कर ली थी। उसे यही लग रहा था कि भारत से ज्यादा करीबी उसका चीन हो गया है। फिर क्या था, उसने चीन पर आंखें बंद करके भरोसा किया और अब चीन ने ऐसा खेल कर दिया है कि नेपाल भारत की बातें याद कर करके रो रहा है। पहले चीन की बातों में आकर नेपाल भारत के खिलाफ ही खड़ा हो गया था और आंखें दिखाने लगा था, लेकिन चीन की नजर नेपाल पर बहुत अच्छे से थी और उसने नेपाल को बड़े बड़े सपने दिखाकर यहाँ पर निवेश किए। लेकिन अब मौजूदा समय में चीन की वजह से हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि नेपाल में सरकार तो गिरने वाली है, साथ ही वहां की जनता के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। चीन ने कैसे श्रीलंका और पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर बर्बाद किया, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। इसलिए मोदी लगातार नेपाल को चीन से दूर रहने की सलाह दे रहे थे, लेकिन नेपाल को तो यही लग रहा था कि भारत उसका भला नहीं चाहता है। लेकिन अब चीन ने उसको सबक सिखाया तो उसे समझ में आ गया कि उसके साथ क्या खेल हो रहा था। मौजूदा समय में चीन के पैसे से नेपाल में बने प्रोजेक्ट अब उसके लिए सिरदर्द बन गए हैं। पहले नेपाल को ही लग रहा था कि चीन उसके यहाँ जो निवेश कर रहा है उससे वो मालामाल हो जाएगा, लेकिन चीन के बारे में कहा जाता है कि वो पहले लोगों का भरोसा जीतता है, फिर गद्दारी करता है। कुछ दिनों पहले चीन ने नेपाल में एक एयरपोर्ट बनाया था, जिसको लेकर नेपाल चारों तरफ डंका पीट रहा था। लेकिन अब चीन ने साफ कर दिया कि वहां पर एयरपोर्ट बनाना कोई मदद नहीं थी, बल्कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा था। चीन का ये बयान सुनकर नेपाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई है और अब वो भारत की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है, क्योंकि चीन ने नेपाल को अब इस तरह से फंसा लिया है कि अब दुनिया के बाकी देश भी नेपाल में जाकर निवेश करने से पहले 100 बार सोचेंगे। नेपाल ने भले ही भारत की बात नहीं मानी, लेकिन पाकिस्तान का सबसे जिगरी दोस्त यानी कि तुर्की ने अब भारत की बात मान ली है। तभी तो जो तुर्की पाकिस्तान के साथ जीने मरने की कस्में खाया करता था, वो अब खुलकर उसके खिलाफ खड़ा हो गया है और भारत के सामने नतमस्तक होकर मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है। तुर्की ऐसा देश है जो पाकिस्तान का बेहद करीबी रहा है, लेकिन जब तुर्की में भूकंप आया तब भारत ने सारी बातें भुला दी और बड़ा दिल दिखाते हुए देश के जवानों को वहां पर मदद के लिए भेज दिया था। भारत की तरफ से तुर्की को मेडिकल सुविधाओं से लेकर खाने पीने की चीजें भेजी गई थी। NDRF के जवान किसी दूत की तरह तुर्की पहुंचे थे। यूं तो तुर्की हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, लेकिन जब उस पर मुसीबत आई तो पाकिस्तान ने उसे पीठ दिखा दी। पाकिस्तान ने उसे जो राहत सामग्री भेजी, तुर्की ने ही उसे मदद के तौर पर पहले भेजी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसी को वापस भेजकर एहसान जताने की कोशिश की, पर यह बात तुर्की समझ गया। लेकिन इस मुश्किल वक्त में जब तुर्की के साथ भारत खड़ा हुआ तो तुर्की के राष्ट्रपति से लेकर वहां के कई बड़े अधिकारियों ने जमकर भारत की तारीफ की। आपको बता दें कि भारत और तुर्की के बीच कभी भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन भारत ने जब मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया तब उसने भी कहा कि यार हो तो भारत के जैसा। यानी तुर्की के साथ भारत के रिश्ते तेजी से सुधर रहे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भारत के आगे घुटने पर आकर गिड़गिड़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।